ये प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। कम उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना, पहले 1-2 सफ़ेद होने, फिर बाद में धीरे-धीरे सारे ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। फिर एज चाहे आपकी 12-13 साल के बच्चों के भी आप बाल देखोगे तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कल मैं ऐसे ही पड़ोस में बैठी हुई, वहाँ पे एक बच्ची आई, तो ऐसे ही 13-14 साल की होगी, तो उसके बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं बीच बीच में से। और बात चली यूँ ही, तो मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर चुकी हूँ। तो बोला आपने कैसे, अभी तो आपके बाल बोला बहुत ज़्यादा काले नज़र आ रहे हैं, तो क्या किया ऐसा? फिर मैंने उसको जो मैंने किया था और मुझे रिज़ल्ट मिला, मैंने उसके साथ शेयर किया। आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। अगर आपकी एज 30 से कम है, अगर 30 से ऊपर है एज, तो नेचुरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, बाल हमारे सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो जो एक बार आपके बाल सफ़ेद हो गए उम्र बढ़ने के दौरान, तो उसे तो फिर आपको डाई, मेहंदी इस तरह से ही फिर उसको अपने बालों को काला करना पड़ेगा। हाँ, जो आपके जड़ से बाल आएँगे, अगर उस पे इस रेमेडी को आप रेगुलरली इस्तेमाल करते जाएँगे, जैसे मैं आपको बताऊँगी उस तरह से आपको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो जड़ से जो आपके बाल आएँगे वो आपके काले आएँगे। मतलब दोनों ही सिचुएशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तब भी। और ना सिर्फ आपके ये बालों को काला ही करेगी, इवन आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी। बाल आपके मजबूत होंगे, लंबे होंगे। मैं बात कर रही हूँ आंवला की, और किस तरह से यूज़ करना है उस पे भी मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे बाल सफ़ेद हुए, कम उम्र में ही सफ़ेद हो गए थे, जैसे 1-2 बाल सफ़ेद होना शुरू हुए, धीरे-धीरे से बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए। +1 में पढ़ती थी आई थिंक मैं। तो मैं भी टेंशन में, और सबके साथ होता ही है। अगर आपके बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएँ कम एज में, तो बच्चे चिढ़ाते हैं स्कूल में, और भी कॉलेज में हो तो वहाँ पर भी। फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, क्या करें? तो देखिए, घबराना नहीं है। अगर कम एज में आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो 100% मैं आपको बोल रही हूँ, आपके बाल काले होंगे, टोटल काले हो जाएँगे, जितने चाहे लेंथ में भी। अभी आप देख ही रहे हो मेरे बाल, जैसे मैंने बोला कि अभी बाल धोए हैं, कंघी नहीं की है। पूरे आप रेगुलरली देखते ही हो ब्लॉग्स में, तो मेरे बाल जो है ना बिल्कुल काले हो गए उसकी रेमेडी को रेगुलरली यूज़ करने के बाद। मैं खुद टेंशन में आ गई। मेरी मम्मी के वैसे तो नेचुरली भी हमें जेनेटिकली भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा काले हैं, लेकिन अब जो सफ़ेद हो गए तो क्या करें? तो मम्मी ने, मेरी दादी ने मुझे बोला कि आप आंवला को रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जब सीज़न होता था तो मैं क्या करती थी कि फ्रेश आंवला लेकर के आए, उसको थोड़ा सा काट के या फिर कूट के उसका रस निकालना, और ऑयल के साथ मिक्स करके, ज़्यादातर हम लोग सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करते थे। कोकोनट ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो उस मिक्स करना मैंने ऑयल के साथ, और कॉटन की मदद से बालों की जड़ों में अच्छी तरह से उसे लगा लेना। रात को लगा लेना, सुबह मॉर्निंग में अपने बालों को धो लेती थी। जब बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो गए थे तो मैं पहले तो रेगुलरली ये काम करने लगी, डेली डेली ये काम करने लगी। जब मेरे पास सीज़नली, मतलब अब सीज़न के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नहीं है फ्रेश आंवला, तो क्या करती थी कि, क्योंकि मैं विलेज एरिया से ही हूँ, हिमाचल से हूँ, बहुत होता है हमारे इधर आंवला, तो आंवला को फिर सुखा लेती थी। और जब सीज़न नहीं होता था तो उस टाइम पे उस सूखे हुए आंवले लेना, देखो आपको प्योर पड़ता है। आजकल केमिकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और यही रीज़न भी है कि बहुत कम उम्र में टेंशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके बालों को। अगर आप, जैसे पढ़ाई में बच्चों को टेंशन होती है, स्कोर अच्छा लेकर के आना है, तो उस दौरान भी हो जाता है कि उनके बाल फिर सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बाकी एनवायरमेंटल तो आपको पता ही है कि धूल मिट्टी प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, खान पान बहुत ज़्यादा हमारा सही नहीं है, तो उस वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। लेकिन जो आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको हम अब काला करेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ भी रेमेडी शेयर करती हूँ कि किस तरह से फिर मैं, जब सीज़न नहीं होता था, क्योंकि देखिए अभी सीज़न नहीं है, मार्केट में आपको सूखा हुआ आंवला मिल जाएगा, जो आयुर्वेदिक शॉप्स होती है जहाँ पे पंसारी नहीं, जैसे मतलब जो भी जड़ी बूटियाँ टाइप मिलती हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली ये चीज़ मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब सीज़न है तो आप भी उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जब सीज़न नहीं है तो सुखा करके रख लीजिए धूप में अच्छी तरह से।
फिर क्या करना है, आपको लगभग 2 चम्मच के करीब ले लेना है आंवला और उसे आपको रात भर भिगोने के लिए डाल देना है। भिगोगे ना तो अच्छी तरह से मतलब वो सॉफ्ट होगा और जितने भी उसके न्यूट्रिशन हैं वो आपके मतलब जब आप उसको पानी में पकाओगे तो वो अच्छी तरह से पानी में रिलीज होंगे और हमें भी यही चाहिए। तो ओवरनाइट आप भिगो करके रखिए, याद नहीं रह गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब आपने क्या करना है कि थोड़ा ज़्यादा देर उसको पकाना है। आपने भिगो करके रख लिया, फिर इसी पानी में लगभग 1 गिलास के पानी 1 गिलास के जितना आपको पानी लेना है। और अब आपको लोहे का बर्तन लेना है, लोहे का ही बर्तन लेना है और बर्तन नहीं लेना है। आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। जो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना बर्तन, तो ये भी मेहंदी घोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो वैसा ये है, मतलब 30-40 रुपए में आई थिंक इतना करी आपको मिल जाएगा नियर बाई मार्केट में कहीं पर भी। तो ये आप अपने पास लेकर के रख सकते हो और इस रेमेडी को आप रेगुलरली यूज़ कीजिए। आपने इसको गैस पे रख दिया, 1 गिलास पानी था, पहले बॉईल आने दीजिए पानी में, फिर उसके बाद आप इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे कर दीजिए। मैं इसमें मेथी भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन मेथी बाल काले करने के लिए नहीं है। बाल काला करने के लिए नेचुरली अगर आप बाल अपने काला करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक आंवला ही एक ऐसी चीज़ होती है जो बालों को नेचुरली काला करती है। जब ये बॉईल हो रहा होगा तो आप देखना, अपने हाथों को टच करके देखना, मतलब जब कढ़ाई जो हमने आयरन की कढ़ाई ली है ना, तो ये क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइज होकर के आयरन के गुण भी आंवला के साथ मिक्स कर देगी और जो ये काला कलर होगा ना आपका, तो ये बहुत ही लंबा चलेगा। और जब आप इसे यूज़ करोगे, जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरी बात तो अगर सुन ली बात आज और नहीं किया तब तो कुछ नहीं होने वाला। डेली आपको ये काम करना है। अगर आपके बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं और चाहते हो कि आगे और बाकी के बाल आपके काले सफ़ेद ना हो, काले ही रहें, और जो सफ़ेद हो भी गए हैं वो भी टर्न हो जाए काले वालों में, तो आपको ये रेगुलरली काम करना पड़ेगा। फिर देखिए अच्छी तरह से आपको इसको पकाना है। जैसे मैं बता रही थी कि मेथी आपके बालों को सॉफ्ट सिल्की शाइनी बनाएगी, ग्रो करेगी, और अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है उसके लिए बेस्ट है, लेकिन बालों को काला नहीं करेगी। तो मेथी आपकी ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आंवला आपको डेली लेना है। अच्छी तरह से बॉईल कर लिया, तो इस तरह से जब आपका पानी जो है ना बिल्कुल 1/4, जो 1 गिलास लिया था उसका बिल्कुल 1/4 रह जाए, तब आपको इसे यूज़ करना है। अभी आप देख सकते हो कि आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। आप स्पून की हेल्प से इसको मैश करोगे तो बिल्कुल एकदम मैश हो जाएंगे। तो इतना ही आपको पकाना है। और आंवला जब पकाते हैं ना हम, तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे तो आपके बालों को ये गहरा काला रंग देगा। तो इसे आप डेली फिर अपने कॉटन की मदद से अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अगर स्प्रे बॉटल है आपके पास तो उसमें आपको भर करके अपने लेंथ में भी लगा सकते हैं। अगर आप ऑयल लगाने से परहेज़ करते हो तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये आपके बालों को ड्राई कर देता है, तो आप ऑयल के साथ इसे मिक्स करें। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल जो अपने हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरसों का ऑयल भी ले सकते हो। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है और लाइट वेट होता है, गर्मियों के मौसम के लिए सबसे बेस्ट। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिए। 1 महीने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 100% आपके बाल काले होंगे। नहीं हुए होंगे ना, तब भी बताइएगा ऐसे कैसे नहीं हुए। तो ऐसा है। बाकी इसी तरह के और भी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।